Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge by Aima. So today I am here with another topic and without wasting of time we are going to start our topic. So today our fifth topic is rural communities. रूरल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? रूरल कम्युनिटीज़ भी बोल सकते हैं, रूरल सोसाइटीज़ भी बोल सकते हैं, रूरल एरियाज़ भी हम वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं. रूरल कम्युनिटीज़ मीन्स गांव देहात की ज़िंदगी. रूरल सोसाइटी जो होती है उसको एग्रीरियर सोसाइटी भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रूरल सोसाइटी होती है उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है, तो इसलिए उनको जो है एग्रीरियर सोसाइटी भी कहते हैं. रूरल सोसाइटी जो होती है वो गांव देहात की ज़िंदगी होती है. वहाँ का मतलब जो बेसिकली जो एरिया होता है वो गांव पे कंसिस्ट होता है. रूरल सोसाइटी वो एरिया होता है जो ना सिटीज़ में आता है ना टाउन्स में आता है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जिनका करियर, जहाँ के लोगों का करियर सिर्फ एग्रीकल्चर होता है. मतलब वहाँ के लोगों का करियर ही एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी वगैरह उनका जो है करियर होता है. लाइक खेती बाड़ी हो गया और वो जो अनाज वगैरह का काम होता है वो सब. और जो वहाँ के लोग होते हैं उनके बिलीव्स, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स जो होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं. तो समझ में आया होगा रूरल कम्युनिटीज़, तो इसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा. तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है. अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर इन अ विलेज. मतलब वो लोग, अब जो खसूसियात वगैरह होती है, जो वे ऑफ लिविंग होता है, ये सब बहुत जो है वो सिमिलर होता है. और जो है जो गाँव में रहते हैं मतलब ना, तो वो होते हैं रूरल कम्युनिटीज़ में आते हैं. अब देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको रूरल कम्युनिटीज़ विद डेफिनेशन. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, मतलब इनकी खसूसियात और ये सब फीचर्स वगैरह क्या हैं वो जानते हैं. मैं वैसे तो हर कोई भी चीज़ देखें हम, उसकी बहुत सारी खसूसियात होते हैं उनके पर. मैंने यहाँ पे जो है 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊँ. नंबर 1 है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. एक चीज़ है यहाँ के, अगर हम अर्बन सोसाइटी, अच्छा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को अर्बन सोसाइटी और अर्बन कम्युनिटी के बारे में बताऊंगी कि अर्बन कम्युनिटी क्या होती है. तो अभी मैं बता रही हूँ रूरल कम्युनिटी. तो रूरल कम्युनिटी की पहली खुसूसियत ये होती है कि बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड करते हैं. वहाँ के लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड करते हैं. उनका जो करियर होता है, उनका जो वर्क होता है, उनका जो एक तरीके से जो जॉब होती है, मतलब जो भी सब होता है ना, वो क्या होती है एग्रीकल्चर. खेती बाड़ी वगैरह का काम जो है वो इनका काम होता है ना. ये लोग बिज़नेस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये वाली सब चीज़ें होती हैं, ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते. ये अपने एग्रीकल्चर के काम को देखते हैं. बेसिकली दे गिव फुल इंटेंशन ऑन एग्रीकल्चर. लेकिन है जॉइंट फैमिली सिस्टम. अच्छा ये चीज़ तो है, जैसे अगर हम अपनी अर्बन सोसाइटीज़ में देखें, लाइक शहर की ज़िंदगी को देखें, तो जो है यहाँ पर तो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना पसंद करते. यहाँ पे लोग सेपरेट रहना पसंद करते हैं. इवन दो कि यहाँ के जो लोग वगैरह होते हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से घबराते हैं. तो बहुत मिनियॉरिटी होती है कि जो है पाई जाती है, 1-2 घर होते हैं, मतलब मिनियॉरिटी में पाए जाते हैं कि जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं. लेकिन ज़्यादातर लोग अर्बन, जो शहरी सोसाइटी, वो शहरी लोग होते हैं, वो लोग नहीं रहते जॉइंट फैमिली सिस्टम में. लेकिन रूरल कम्युनिटीज़ में जॉइंट फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्राउड समझा जाता है. मतलब ये लोग साथ रहते हैं, क्योंकि एक चीज़ की वजह ये भी है कि उनमें यूनिटी बहुत होती है, उसकी वजह से इनको कोई मसला नहीं होता. तो इसलिए ये लोग जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, जो रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं. तो ये थी इनकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. थर्ड वन इज़ दे बिलीव इन कास्ट सिस्टम. वो कास्ट सिस्टम, जो रूरल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं वो कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन सोसाइटीज़. मतलब जो शहर के लोग होते हैं, इवन के जो नेबर होते हैं ना शहर के लोगों के, तो नेबर लाइक जो वो जिनके करीब आसपास इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनकी कास्ट भी उनको नहीं पता होती. लेकिन रूरल कम्युनिटीज़ में कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखा जाता है और कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना, वो इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो ये थी इनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. एंड द फोर्थ वन इज़ पोवर्टी. पोवर्टी क्या, क्यों? गुर्बत जो है वो हमें रूरल कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है. वो इसलिए क्योंकि उनके पास
इतनी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, उनकी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा उनके पास नहीं होती। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजीज़ ये सब चीज़ें उनके ज़्यादातर ये सब चीज़ें नहीं होती वहाँ पर कि जो है वहाँ पर इवन वहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह भी इतना नहीं होता, तो उसकी वजह से उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ वगैरह नहीं होती, तो उनमें जो है पॉवर्टी बहुत पाई जाती है। क्योंकि वो जो उनका एग्रीकल्चर का काम होता है ना, वो उनको अपने प्रॉपर एक जो है प्रोफेशनल वे पे भी नहीं कर रहे होते, वो एक नॉर्मल नेचुरल वे पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसलिए जो है जो पॉवर्टी इसलिए उनके पास ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि उनकी थोड़ा ही मतलब जो काम वो कर रहे होते हैं उसी में उनका गुजर बसर हो रहा होता है, और मतलब लाइक उसी में ये सब अपना जो है वर्कआउट जो होता है उनका एग्रीकल्चर वगैरह का, उसी में वो अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहे होते हैं। इवन के बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं वो उसमें। एंड द फिफ्थ वन इज़ इलिटरेसी जो है वो गांव की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इलिटरेसी हो गई, अनएजुकेशन हो गई, मतलब अनएजुकेटेड पीपल्स वगैरह ये सब इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ इतने ज़्यादा स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं होते, तो उसकी वजह से इलिटरेसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जो है और जो है वहाँ के लोग जो है, वहाँ की गर्ल्स वगैरह की जाहिर सी बात है जल्दी शादी कर देते हैं वो लोग, उनका ये सब रिवाज ज़्यादा होते हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता, और बॉयज़ को भी वो लोग नहीं पढ़ाते, इवन के वो अपने बेटों को भी नहीं पढ़ा रहे होते वो, क्योंकि जो बेटे बड़े होते हैं तो वो एग्रीकल्चर के काम में लगा देते हैं। तो दिस इज़ द illiteracy is the fifth characteristic of rural community, illiteracy. So hope you guys understand the topic. If you guys want more videos, so comment below the topic, then I'll definitely make that video. And remember it, don't forget to subscribe my channel and keep supporting me. Thank you so much.